हेलो गाइस, मैंने तो आप लोगों को बोला था गाइस सब्सक्राइब करने के लिए। आपने तो सब्सक्राइब कर दिया गाइस। जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलता हूँ मैं वीडियो में गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रुको गाइस, अब कमजोर दिल है आपका तो इस वीडियो को मत देखना गाइस। आप जाके दूसरा वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को। हमारा एमसी का काफी ज्यादा हालत खराब रहता है। मतलब बताया जा रहा होता है इसके साथ हृदय होता है, मतलब इस तरह का हालत इसका हो जाता है। तो फिर एक बंदे को दिखाया जा रहा होता है और बता रहा होता है कि जो मेरे बहुत ज्यादा इतना गंदता से मतलब मारता है, मतलब मेरे लगता है कि वो मेरा फादर ही है। मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा ही बुरा होता है, मतलब मेरे हमेशा पीटा जाता है। मतलब ये ऐसा चीज है जो नेचुरली है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी के मुंह पे एकदम टारगेट बना रहता है। हमारा एमसी का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, काफी ज्यादा हमारा एमसी घबराया हुआ रहता है। हमारा एमसी बोला था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और वो हाथ में अपने कोई सा मतलब कुछ लिया रहता है, पैसा उसा लगता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है डर के हमारे एकदम कांप रहा होता है हमारा एमसी, और बोल रहा होता है हमारा एमसी कि क्या तुम मुझे नॉर्मली नहीं मार सकते, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो बंदा फिर बोल रहा होता है क्या क्या तुमको ये नहीं चाहिए क्या? इसका मतलब मुझे लगता है कि तुमको पैसा का जरूरत है। मतलब वो एकदम बोल रहा होता बंदा। बताया जाता है ये किम सेमोंग है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला बंदा। मतलब और ये मतलब यहाँ पे 2 साल से तुम ये सब करके मतलब मनी उनी कमा सकते हो, तुम कुछ भी करोगे अभी इसके लिए। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा मतलब घबराया हुआ रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी शवलिंग कर रहा है, जिसको करके मतलब हमारा एमसी 300 वॉन कमा लिया मतलब। और फिर शूज को मतलब गर्म करके 100 वॉन, और एक दिन कुत्ता बनने के लिए मतलब 200 वॉन मतलब वो कर रहा होता है हमारा एमसी। हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुमको मतलब ह्यूमन टारगेट बनने के लिए तुमको मतलब मिल रहा 500 वॉन, तुम ये जानते हो। हमारा एमसी तो काफी घबराया हुआ रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं करूंगा। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है इसके बारे में कि ये जनवलन मतलब प्रिजन है। ये मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में इसके बारे में बताऊं मतलब तो ये वैसा प्रिजन जहाँ पे से टीनेजर रहते हैं, मतलब साउथ कोरिया के जो भी गेदर होते हैं। और फिर बताया जा रहा होता है ये वैसा जगह मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस क्राइम होता रहता है, मतलब डेली बेसिस पे। मतलब और वो बंदा उसके हमारे एमसी के सामने हाथ रखा रहता है, बाकी सब बकवास कर रहा होता है। मतलब ये बोल रहा होता है इसकी स्त्री के अंदर ये चला गया तो कैसा लगेगा, मजा आएगा। फिर दिखाया जाता है उसके हाथ से मतलब तागा वो वाला टूट जाता है। फिर दिखाया जाता है वो तागा टूट जाता है, कॉइन उड़ के कहीं और जा रहा होता है, मतलब फ्लाई फ्लाई। फिर दिखाया जाता है वो तो काफी गलत जगह चला जाता है। मतलब वो टप्पा खाते हुए टपक 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 करके एकदम पानी में मतलब गिर जाता है मेरे हिसाब से। तो हाँ भाई वो जा चुका होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये टॉयलेट रहता है जिसके अंदर वो जा चुका होता है कॉइन। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा था यार क्या तुम्हारे पास और रबर बैंड है मतलब, और बोल रहा होता है यार रबर बैंड बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर रहता है, तुमको ये पता होना चाहिए मतलब इधर जगह पे। वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो मतलब चा जून योंग मतलब, और हमारे एमसी को कुछ क्लिक होता है। फिर वो बोल रहा होता है जाओ क्या कर रहे हो तुम, जाके पिक करो कॉइन को मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी तुम भाग के दौड़ लगा देता मतलब कॉइन को उठाने के लिए, और बोल रहा होता है थैंक्स बॉस। फिर दिखाया जाता है वो बंदा मतलब बोल रहा होता है अजीब से स्माइल करते हुए कुछ भी बोलो बट बहुत ज्यादा ये बोरिंग हो जाएगा, तुम उसको इतना आसानी से उठा लोगे तो इसलिए तुमको उसको अपने मुंह से उठाना पड़ेगा। हमारे एमसी को जैसे देख सकते हैं पानी में वो गिरा हुआ रहता है मतलब। फिर दिखाया जाता है उस कॉइन को जो पानी के अंदर बबल छोड़ दिया होता है, मतलब गिर चुका होता है जमीन पे रखा हुआ पानी में। फिर दिखाया जाता है उसका दोस्त लोग बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा थोड़ा सा हो गया। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम लोग जानते नहीं हो मतलब इसके साथ पिछली बार किसी ने मेस किया था, इसके साथ करने की कोशिश किया था। गाइस अगर कोई भी अगर खाना खा रहा है तो खाना को साइड में रख दो। हमारा एमसी बोलने से पहले उसके अपने पानी में अपना मुंह डुबा देता मतलब गाइस। फिर दिखाया जाता है वो लोग को, वो लोग भी थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाता है, हमारा एमसी डुबा चुका होता है मुंह। वो लोग बोल रहा होता है मतलब यार क्या कर दिया मतलब इसमें, सच में कर दिया ये चीज मतलब ये इधर मत आओ तुम, इधर मत आना इधर। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को पूरा मुंह लटपट रहता है गाइस एकदम। भाई वो लोग बोल रहा होता है क्या क्या लेजेंड है मतलब इसने मतलब सिर्फ 501 के लिए ये मतलब कर दिया, मतलब जस्ट 501। हमारा एमसी फिर बोल रहा होता मतलब इस मतलब 501 से बस इस 501 से मैंने बना लिया 50,000 तुम लोग गधो लोग बकलो लोग कहीं के। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता है, एकदम चमक रहा होता है वो कॉइन भी। फिर दिखाया जाता है उसका एक बंदा बोल रहा था बॉस ये वो टाइम नहीं हो गया मतलब। फिर बोल रहा होता वो कि हाँ ठीक है। फिर दिखाया जाता है वो लोग बोलते हुए जा रहा होता है मतलब कि तुम मतलब चाचू तुम पहले एकदम आराम से मतलब करना क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गंदा स्मेल कर रहे हो। वो बंदा हंस रहा होता की फिर दिखाया जाता है वो लोग जा रहा होता बकवास कर रहा होता मतलब कि जो हिन है वो बहुत ज्यादा मतलब बकवास इंसान है। मतलब वो ऐसा बन गया एक ही महीने में, मतलब उसको मनी नहीं है तो उससे क्या मतलब उसने लगता है गिव अप कर दिया ह्यूमन पे अपने आप पे। मतलब मैं यही चीज कह रहा हूँ। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, वो लोग मतलब बैकग्राउंड में लोग का वॉइस चल रहा होता है कि वो इधर है इसलिए क्योंकि उसने भी मतलब अटेम्प्ट किया मर्डर को मतलब, और वो एकदम मुंह पोच रहा होता हमारा एमसी तो, और काफी ज्यादा डेंजरस लुक में रहता। बताया जाता हमारा एमसी का नाम चाओ जॉम अटेम्प्ट मर्डर 3 साल के लिए। फिर दिखाया जाता है वो लोग को, वो बंदा बोल रहा था मर्डर ये कुछ नहीं ऐसा जो कंपेयर कर सके मतलब मनी के साथ। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या हुआ उस बंदे के साथ, मतलब वो इतना ऑब्सेस क्यों है मनी के साथ। बंदा बोल रहा होता है कि हो सकता
सकता है उसके पास कुछ लोन बाकी वैसा ही कुछ हो सकता है। और फिर बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है नंबर 7199 चोजून तुमको मतलब विजिटर आया। मतलब हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ता बोलता कि विजिटर मतलब, और बोल रहा हो बताया जा रहा होता मतलब यही रीजन है कि मैं मनी गदर कर रहा हूँ। मतलब फिर हम लोग दूसरी जगह का सीन दिखाया जहाँ पे ऊपर ट्यूबलाइट दिखाई जा रही होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है एक लड़की रहती है सामने, बोल रही होती है क्या हुआ तुम्हारे साथ मतलब, और तुम्हारा फेस तुम ज्यादा मतलब थिन कैसे है। मतलब वो लड़की बोल रही होती है हमारे एमसी को मतलब कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमको प्रिजन में मतलब खाना वाना नहीं खिलाया जा रहा है क्या, तुमको कोई मार उड़ रहा है मतलब इधर। मतलब हमारा एमसी बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, बताया जा रहा होता है इसका नाम डायुंग है, ये मेरी मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की बोल रही होती है मतलब क्या ऐसा मैंने नहीं कहा था मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और तुम ऐसे अजीब से अपने आइज़ को लेकर ऐसे मेरे सामने आ गया। मतलब हमारा इनसे बोला ये थोड़ा बहुत मतलब ये अकेली ऐसी पर्सन है जो मेरे को आती है मतलब विजिट करती है आके मुझसे मिलती है। मतलब फिर हमारा एमसी बोल रही होता है मतलब कि कुछ भी बोलो क्यों मेरे इतना ज़्यादा तुम वैसे विजिट कर रही हो, मतलब तुमको कोई ज़रूरत नहीं मतलब वेस्ट करने का मनी को ऐसे इस तरह से। फिर दिखाया जाता है वो लड़की बोली थी क्या क्या तुम सोचते हो मैं एक बेघर हूँ मतलब भिखारी हूँ मैं दिखती है। हमारा एमसी तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है उसको इस तरह से देखकर। फिर दिखाया जाता है वो बोल रही होती है क्या इस कॉइन के साथ मतलब क्या मतलब तुम मेरे को मतलब ये कहाँ से मतलब तुम कमा रहे हो मतलब और कैसे मुझको तुम भेज रहे हो मतलब इस चीज़ को। फिर देखा जाता है वो लड़की बोल रही होती है अगर सोचो भी तो मेरे पास पेरेंट्स नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मैं चेक करें तुम्हारा अजीब सा मतलब इस कैश को कि तुम जानते हो इस बात को। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा ही शौक होता है, बोल रहा है हे तुम इसको मतलब यहाँ पे वापस क्यों लेके आ गए। मतलब फिर हमारे एमसी कहाँ दिखाया जाता है वो बोल रही होती है इसलिए क्योंकि ये प्रॉमिस था। मतलब वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि तुम्हारा ये प्रॉमिस था ना कि हम लोग रहेंगे मतलब साथ में शियोल में मतलब, और जब हम लोग ग्रेजुएट कर जाएंगे हाई स्कूल सर मैं अपने हिसाब से मतलब मनी को मतलब प्रिपेयर कर लूंगी मतलब मेरे अपने हिसाब से, और तुमको अपने बस बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। मतलब फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता है गेट पर बोलता है कि विजिटिंग आवर खत्म हो चुका है। मतलब हमारे वो बंदी देखती है उधर, फिर वो जाते हुए हमारे एमसी को बोल रही है तुम समझ गए ना, तुमको बस वही चीज पे मतलब फोकस करना पड़ेगा जो तुम यहाँ पे रिलीज हो जाओ मतलब जल्दी से आ जाओ बाहर। फिर वो बोलते हुए जा रही होती है कि अपने बॉडी को ज्यादा मतलब पेन उन मत देना, तकलीफ में मत डालना, और ये प्रॉमिस है ठीक है ना। हमारा एमसी तो उसको बाय कर रहा होता है स्माइल करते हुए। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी होता काफी ज्यादा ही शांत हो जाता है। मतलब फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी शांति से मतलब बैठ जाता है मतलब उस चेयर पर। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का चेहरा जो काफी ज्यादा ही मायूस और सब चीज खोया हुआ टाइप का रहता है। हमारा एमसी सोच रहा था प्रॉमिस। फिर हम लोग को एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, अंदर से आवाज आ रहा होता है कि डायोंग मुझे बहुत ज्यादा माफ कर दो। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ रहता है, बोल रहा होता है कि मेरे डैड मतलब नहीं नहीं मेरे मतलब वो उसका उसके वजह से मतलब उसका चढ़ा की वजह से हुआ। मतलब फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की चोट लगा रहता है या कहीं पे गिर चुकी होती है, उस टाइप का हालत काफी खराब रहता है उसका। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो कांपते हुए हमारे एमसी को बोल रही होती है क्या क्या सॉरी। मतलब हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की दीवार पे दम हाथ मारते हुए हमारे एमसी बोल रही होती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मतलब वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि ये वो टाइम नहीं है जिसमें तुमको मेरा चिंता करना चाहिए। मतलब फिर बता रही होती है वो कि तुम्हारे जो डैड हैं वो मतलब कमस्टोर स्टेट पे आ चुके हैं जब तुमने उसको हिट किया था मतलब फ्लावर पॉट से उड़ते हुए। मतलब और ये अगर ऐसे ही इस तरह से चलता रहा अगर वो उठे नहीं मतलब तो पुलिस तुमको इतना आसानी से जाने नहीं देने वाली। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये सही है मतलब कोई बात नहीं है, मतलब उसने मेरे बचपन से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था जो मैं बचपन से सहते आ रहा था, और ये जो उसका बदला जो मुझे पनिशमेंट मिलेगा नहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा मेरे लिए। मतलब और गाइज मैं इसके लिए वो सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकता जो ये लोग बोल रहा है ठीक है ना, क्योंकि वो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू आ जाए यूट्यूब पर। फिर एक बंदा को दिखाया जाता तो बोल रहा होता है मैं डिफेंड करूंगा मतलब चाहे जू को मतलब हमारे एमसी को मतलब, और जज बोल रहा होता है कि कोर्ट तुमको मतलब सुनाती है मतलब सजा मतलब 3 साल की मतलब प्रिजन। हमारा एमसी सोच रहा था क्या, हमारा एमसी तो काफी ज्यादा घबरा जाता। हमारा एमसी सोच रहा हूँ मतलब कि मैंने इस बार ही उससे मतलब फाइट बैक किया था मतलब एक बार, और पहले बचपन से वो मुझे मतलब पीटता हुआ आया मेरे साथ, मेरा पूरा जिंदगी खराब कर दिया उसने। फिर देखा जाता हमारा एमसी जा रहा होता है मतलब वो लड़की हमारे एमसी को बोल रही होती है कि अच्छे से मतलब अपना मील को कभी भी मिस मत करना। वो हमारे एमसी को काफी शर्माते ब्लश करते हुए बोल रही होती है अगर तुमको कोई भी परेशान करे मतलब तो तुम मुझे बता सकते हो समझ गया ना, और ये एक वादा रहेगा। मतलब हमारा एमसी उसको देख लिया होता है, मतलब हमारा एमसी अपना मुंह घुमाते हुए मतलब चला जा रहा होता है। अगर कोई बंदा मतलब प्रिजन में रहता और ट्रबल में फंस गया मतलब उसके मतलब चलते हुए कार्रवाई में मतलब तो, और कुछ भी कहो अगर तुम मतलब एक नॉर्मल मतलब मॉडरेट बन जाओगे तो तुम इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे एमसी को देख सकते हैं, हमारा एमसी बैठ रहा होता है कुछ देख रहा होता है अपने हाथ में और बता रहा होता हमारा एमसी 3 साल बस मुझे बस 3 साल के वक्त के लिए अपने आप को मतलब रोकना पड़ेगा। मतलब हमारा एमसी देख रहा होता है उस चीज को मतलब लगता है फोटो रहता है।
दिखाया जाता है वो फोटो ही रहता है, मतलब हाई स्कूल के वक्त का रहता लगता है, वो हमारे एमसी और उसका रहता है फोटो। फिर दिखाया जाता है वो बंदा जाता है हमारे एमसी के पीछे, बोल रहा होता है कि फैंसी गर्ल। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उस फोटो को जल्दी से अपने पास मतलब छुपा लेता है, मतलब फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी से पूछ रहा क्या ये तुम्हारी मतलब गर्लफ्रेंड है। हमारा एमसी बोला था नहीं नहीं ये बस मेरी फ्रेंड है मतलब, और हमारा वो बंदा बोला था ओ वन साइड लव। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुम मुझे ये चीज दे दो। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता नहीं ये चीज नहीं, मतलब वो बंदा तो अजीब सा क्रीपी स्माइल करता हो, बोल रहा था तुम ऐसे कैसे देख सकते हो, मतलब तुम मेरे बात को मतलब कैसे मतलब रेजिस्ट कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी पर हाथ उठा रहा होता है, बोल रहा होता है मतलब कि लगता है मुझे तुमको मतलब याद दिलाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका उस चीज को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के आंख के पास उसका हाथ आ चुका होता है, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारे को कि एक ऑफिसर आ जाता है, हमारा वो बंदा रुक चुका होता है, मतलब बोल रहा होता है डॉम 36 मतलब तुमको एक नया मेंबर मिला है, मतलब फिर दिखाया जाता है वो बंदा बोला क्या मतलब एक मतलब अच्छा खाना, मतलब वो बोला था क्या तुमने इस बारे में मतलब सुना है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है उस बंदे का मतलब नंबर रहता मतलब 3397। फिर दिखाया जाता वो जो ऑफिसर रहता है ना वो भीख मांग रहा होता, मतलब मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मतलब कोई भी ट्रबल मतलब स्टार्ट मतलब मत करना, मतलब हम लोग मतलब तुमको देख रहे हैं मतलब बहुत टाइम से मतलब स्टार्ट हो चुका है। फिर दिखाया जाए तो बंदे पे थोड़ा टेंशन रहता नहीं पता क्यों, और बोल रहा होता ओह इस बंदे को मैं जानता हूँ, मतलब ये वो बंदा है जिसने मतलब 7 बंदों को खत्म कर दिया था अपने स्कूल में मतलब 7। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है बताया जाता था इसका नाम मतलब मागुयू, मतलब और इसने मर्डर किया मतलब 7 बंदों का, मतलब इसको मतलब 20 साल की सजा मिली है, मतलब ये लंबा जाएगा मतलब। फिर दिखाया जाता है वो लोग सबको दिखाया जाता है मतलब 4 इधर 3 इधर 4 3 7 बंदा रहता है इस मतलब एरिया पे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था क्या मतलब 7 बंदा मतलब खत्म। फिर वो लोग बंदा को दिखाया जाता है, वो बंदा काफी ज्यादा सब शौक रहता है जहाँ पे खड़ा ही रहता है, तुम लोग ये भिस भिस करना बंद करो, तुम लोग बकवाल कहीं के मतलब बकलोल कहीं के। फिर वो बंदा आगे बढ़ दिया होता है, बोल रहा होता है किसको फर्क पड़ता है इसने 7 बंदों को मतलब खत्म किया, मतलब यहाँ पे मतलब सब मतलब ऐसा ही है मतलब बैड है मतलब इसी के तरह, मतलब अगर इसके खत्म करने वाले समस्या को हटा दे तो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारा ये अजीब सा मतलब बड़ा सा चेहरा को देखो ये फिट भी होता है मतलब मर्डर में। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मतलब कि चलो हम लोग ज्यादा एरोगेंट नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बिहेव करते हैं मतलब अकॉर्डिंगली। फिर देखा जाता है वो बंदा हमारे उस बंदे की तरफ मतलब हाथ बढ़ाया हुआ होता है, वो बंदा उसके हाथ को देख रहा होता है। फिर वो बंदा उसको देखते हुए कुछ सोचता है फिर पीछे मुड़ जाता है, मतलब वो अपने हाथ को अपना देखता ही रह जाता है मतलब वो बंदा। फिर वो बंदा अजीब सा मुस्कुराहट देता है, मतलब अजीब सा बोल रहा था हाँ मैंने सोचा था मतलब कि मैं मतलब इजी जाऊंगा मतलब। फिर दिखाया जाता वो बंदा मारने को आता हो उस बंदे को और बोल रहा होता बकवास कहीं के। फिर दिखाया जाता वो बंदा अपनी बॉडी को रोटेट करता है उसके मुक्का से मतलब बच जाता है। फिर दिखाया जाता ऑडियंस लोग को, वो लोग भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, मतलब लोग कुछ मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा होता है एक कमबक कहीं का इसने डॉज कर लिया, मतलब वो काफी ज्यादा इरिटेट जाता है वो बंदा। फिर दिखाया जाता है कि वो भी लगता है फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है उसको मारने के लिए। फिर हमारे एमसी को दिखा रिया जा रिया होता है मतलब, और हमारा एमसी सोच रहा होता है मतलब ये अलग है मतलब। फिर दिखाया जाता है उसके मुख के सामने वो अपना मुक्का ला देता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है ये वो पर्सन है जिसने मतलब 7 बंदों को मतलब खत्म किया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया उसका मुक्का एकदम पास आ चुका होता है, हमारा एमसी बोल रहा था ये अलग है मतलब थोड़ा। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है भाई, वक्त बदल दिया जैसे बात बदल दिया, उसके मुंह पे वो बंदा मुक्का मार देता है मतलब पीला बाल वाला। फिर दिखाया जाता है उसका तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है, हमारा एमसी भी सोच रहा होता हो। फिर दिखाया जाता है वो अपने पैर से उसको मारने पीटने लगता है, मतलब कि तुमको अपना प्लेस मतलब नहीं पता है, मतलब तुम कुछ जगह से हो कौन है इस जगह पर बॉस मतलब। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हंसते हुए दम बोल रहा होता है मतलब इस सेल में मतलब जिसने जो भी किया हो मतलब सब मेरे नीचे, मतलब तुमको पता है कि किसका बात मानना है। फिर दिखाया जाता है वो लोग तो काफी सच में मार चुका था, हमारा एमसी सोच रहा था क्या मतलब मैंने सोचा था ये थोड़ा सा फाइट बैक तो करेगा मतलब, बट वो बंदा तो उसको दम पीटे जा रहा होता है, मतलब उसके लास्ट से मार रहा होता है, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है मतलब ये तो बस एक लूजर ही है मतलब। फिर दिखाया जाता है वो बंदा बैठा हुआ रहता है मतलब। फिर दिखाया जाता है एक और बंदा आगे उसको टपली मार रहा होता है, बोल रहा होता है क्या कर रहे हो जाके मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ, मतलब हमारा एम सोचा था वापस से ये मतलब शुरुआत हो गया अब इसका। फिर दिखाया जाता है वो बंदा दम घूर के देख रहा होता है, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा होता, वो बोलता है हो। फिर हमारा एमसी बताता है जब उसने मतलब रिफ्यूज करेगा मतलब उसके बाद को मतलब तो फिर पिटाई करना इसका स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर वो उसी से सीखेगा कि इसको क्या गलत है इसने किया मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी तो साफ करते हुए वो सोच रहा होता है मतलब अगर उसको मतलब खत्म बेकार चीज कोई सबसे ज्यादा भेजे तो ऊपर भी वो इतना एकदम नहीं करता, मतलब बच्चा गधा की तरह। और फिर हमारा एमसी बता रहा होता मतलब मेरे पास इसलिए मतलब क्योंकि मेरे को मतलब कुछ अनरिलीज फीस की वजह से। फिर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में खिड़की रूम और बहुत सारा बंदा सोया हुआ दिखाया जा रहा होता है, फिर वो लोग दोनों को दिखाया जा रहा होता है, हमारे एमसी के बगल में वो सोया हुआ रहता है वो बंदा भी जो नया रहता है ना वो वाला। तो गाइस देख सकते हैं उसका फेस का हालत तो काफी ज्यादा खराब रहता है गाइस देख सकते हैं, और हमारा एमसी बोल रहा था कि हे। फिर हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है क्या तुम थोड़े से मतलब मूर्ख हो क्या हो यार तुम, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि बॉस को तुम खुश कर सको मतलब, इसलिए बॉस मतलब जो भी कहेगा बकवास चीज बेकार चीज मतलब इस जगह पे मतलब ड्रॉम में तो ये नेचुरली है कि तुम चुपचाप रहो और करो मतलब। हमारा एमसी बोल रहा होता है इससे मतलब ज्यादा मतलब नर्वस मत होना क्योंकि तुम फाइट नहीं
कर सकते, इसलिए जो वो कहता मतलब करना स्टार्ट कर देना कल से। मतलब वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था कि तुम, फिर दिखाया जाता वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था कि तुम क्या हमेशा इसी तरह से मतलब जीते हो। हमारा एमसी बोलता है क्या। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो मुंह मोड़ के मतलब सो जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर मैंने इसको एडवाइस दिया उसके बाद भी मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है भाई उसकी आंख में तो मतलब जीने की चाह ही नहीं है। मतलब हमारा एमसी सोच रहा था मैं इसी तरह से मतलब इतना आराम से जीने वाला हूँ। मतलब देखा जाता है और सीन को, वो लड़की मतलब बेहोश कुछ रहती है। हमारे एमसी सोचा है हाँ मतलब मैं जब मगर होल्ड बैक कर लेता तो मैं आराम से इसी तरह से मतलब जी रहा होता। मतलब फिर हम लोग को दिखाया जाता किसी बंदे का मतलब हाथ मतलब कोई इसके ऊपर मतलब चढ़ा हुआ होता है। मतलब फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो हमारा एमसी रहता है भाई, पूरा दम खतरनाक सा लुक लग रहा होता है हमारे एमसी का। भाई हमारा एमसी मतलब पीट रहा होता है मतलब अंत तक मतलब खत्म तक, जब तक मैं वहां से मतलब बाहर नहीं निकल गया उस जगह से मतलब। और बाहर का रोड जैसे देख सकते हैं हम लोग सीन दिखाया जा रहा होता है, एक लड़की दिखाई जा रही होती है खड़ी हुई। फिर दिखाया जाता है वो लड़की ब्लश करते हुए मतलब बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा मतलब कोल्ड है। मतलब फिर दिखाया जाता है वो थोड़ी सी मतलब मायूस टाइप की हो जाती है और सोच रही होती है जो युंग है ना बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया उसने, मतलब मेरे को मतलब उसके लिए कुछ पैक करना चाहिए फूड को। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की खड़ी हुई रहती है और सोच रही होती है मगर मैं उसको कंसिडर करूँ एटीट्यूड को तो वो उसके बारे में मतलब बात ही नहीं करेगा प्रॉपरली। बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल टाइम से मतलब गुजर रहा है अभी वो। देखा जाए चलने का साइन आ जाता है, हमारी वो लड़की सोच रही होती है मतलब कि वो मतलब ईट भी करता होगा सबसे लास्ट में मतलब आखिर में। फिर देखा जाता है वो लड़की काफी खुश रहती है सोच के, बोल रही होती है लंच बॉक्स ज्यादा कुछ तो नहीं है पर उसको काफी अच्छा लगेगा मतलब ये सोच के। मतलब सही ना कहा मैंने। मतलब देखो गाइस ये लड़की जब तक चल के जा रही है मैं बता दूं ये अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये पास्ट कुछ नहीं चल रहा है ठीक है ना, अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये। देखो गाइस उसके सामने का चांस है मतलब ट्रक आ जाता है मतलब साइड से आता है स्पीड में खचाक से। देखा जाता है वो ट्रक को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो चुकी होती है। मतलब उसके सामने मतलब ट्रक रहता है एक बड़ा सा ट्रक मतलब जिसकी लाइट जल रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है गाइस, हमारे एमसी को दिखाया दिया जा रहा होता है मतलब जो हमारा एमसी सो रहा होता है। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं आप मेरा वाला शुरू का इंट्रो आप लोग ने सुना हो तभी आप आए इस वीडियो को देखने। तो गाइस दिखाया जाता है उस लड़की का हाथ को और फिर दिखाया जाता है खाना को मतलब गिरा हुआ जिसके बारे में वो बात कर रही थी। देख सकते हैं गाइस लगता है उसका एक्सीडेंट हो चुका होता मतलब गिरी हुई रहती है जमीन पे पड़ी हुई है, उसका सारा खाना बिखर चुका होता मतलब जो हमारे एमसी के लिए उसने लंच तैयार किया था। फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो प्रिजन का सीन मतलब सुबह का टाइम। फिर दिखाया जाता है एक बंदा को मतलब ऑफिसर लगता रहता है, वो बोल रहा होता है बोला मतलब नहीं जा रहा होता उससे कुछ वैसे उतना चांस से बोझ नहीं पाता है कुछ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता, हमारा एमसी बोल रहा होता मतलब क्या है तुम्हारा। वो बंदा बोल रहा था यस्टरडे मतलब कार एक्सीडेंट हो गया मतलब इसके सामने मतलब प्रिजन के सामने से। फिर वो बंदा बोल रहा था वो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ये वो है कि ये फिर दिखाया जाता हमारे एमसी का आँख जो काफी ज्यादा टेंस में आ चुका होता है और हमारा एमसी तो पूरे बदन से भी कांप चुका होता है मतलब पूरा कांप आ जाता है मतलब हमारे एमसी का। तो फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी शांति से बैठा हुआ रहता है। अभी तो कहानी स्टार्ट ही हुआ है। फिर दिखाया था वो गंजा वाला बंदा जो कल आया था मतलब वो हमारे एमसी को देख रहा होता, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे एमसी को देखकर। फिर दिखाया जाता पीला वाला बंदा के पटकते हुए बोल रहा होता तुम कम बक मतलब जिन्हू मतलब तुमने मतलब क्लीन नहीं किया मतलब रेस्टरूम को आज। फिर वो बंदा चलते हुए हमारे एमसी के पास जा रहा होता बोलते हुए जा रहा होता क्या तुम अपने दिमाग से मतलब भटक उटक गए उधर उधर। फिर दिखाया जाता वो हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहा था कि क्या आनत है तुम पर, तुम अभी मतलब अपनी क्रश की पिक्चर को देख रहे हो मतलब सुबह सुबह मतलब। फिर उसका दोस्त लोग बता रहा होता मतलब थोड़ा टेंशन में रहता वो लोग बोल रहा होता मतलब हे सिंहू द कार एक्सीडेंट हुआ था मतलब सुबह मतलब प्रिजन के सामने लगता है वो वही लड़की थी मतलब। वो बोल रहा था क्या सच में सीरियसली। वो बंदा हंसते हुए एकदम बोल रहा होता मतलब क्या बकवास है मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही थी और मतलब तुमको विजिट करने के लिए और तुमने मतलब झूठ कहा था। फिर वो हंसते हुए हमारे एमसी से फोटो ले लेता है मतलब वो बोल रहा होता तुम मतलब बेकार इंसान गरीब कहीं के, तुम मतलब ये क्या करने वाले हो इसका, तो वो तो अब खत्म हो चुकी है मतलब हाँ हाँ। फिर वो पिक्चर देखते हुए मतलब बोल रहा होता ये तो क्यूट है, ये तो तुम्हारे लिए वेस्ट थी चा जिन यंग। फिर वो बंदा बोल रहा था क्या किसी को ये पिक चाहिए मतलब स्टार्ट होता है इसका प्राइस मतलब 501 से, ये बहुत ज्यादा चीप है। हमारे एमसी को दिखाया जाता वो लोग बोल रहा था 600 700 और 1000 मतलब और 1000 कॉल किया इसने। फिर दिखाया जाता वो एक तो मोटा सा मतलब बंदा रहता वो बोल रहा था मेरा एक क्वेश्चन है मतलब क्या मैं उसके साथ डेट पे जा सकता हूँ मतलब। वो बोल रहा था तुम पागल है क्या मतलब तुम डेट पे कैसे जा सकता उसके साथ। फिर वो बंदा बोल रहा था वो मतलब अगर जिंदा रहती थी तुम सिर्फ डेट पे नहीं जा सकते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट एक्सप्लेन दिस, सॉरी गाइस। फिर देखा जाता वो लोग बोल रहा था क्या तुमको मतलब बियर चाहिए मतलब वापस। वो बोल रहा था कि क्या मतलब क्या ये तुम्हारी टाइप की है मतलब शी हो मतलब। और वो बोल रहे थे क्या कि कुछ गलत है मेरे टाइप में मतलब। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा सैड मुंह झुकाते हुए बैठा रहता एकदम शांति से। फिर हम लोग को दो पे एक साथ दिखाया जाता वो बंदा देखते रहता था हमारे एमसी को मतलब देख रिया होता है। फिर वो ओल्ड सीन के बारे में सोच रहा होता है क्या तुम मतलब तुम हमेशा
इसी तरह से मतलब जीना चाहते हो। और हमारा एमसी बोलता है क्या। फिर वो बंदा के दिमाग में तो डॉट 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 ही रहता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर देखा जाता है उसके बैकग्राउंड से मतलब आवाज आ रहा होता है कि ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन के लिए अभी। और वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कोई चीज सामने देखकर, लगता है मुझे ही ले लेना चाहिए मतलब। फिर देखा जाता है मतलब साइड से उसके पंच आ रहा होता है एक खतरनाक सा मतलब उसके पास। फिर देखा जाता है उसके थोबड़ा में वो खतरनाक सा पंच लग जाता है, मतलब पूरा थोबड़ा उसका हिल चुका होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उसको इतना खतरनाक स्मैश मारा होता है कि वो दम जमीन पे दम गिर चुका होता है, मतलब धमाक से मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखा दिया जा रहा होता है, फिर वो लोग को दिखाया जा रहा होता है। वो लोग काफी ज्यादा ही शौक रहते हैं, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है उसका काफी ज्यादा ही हालत खराब हो चुका होता है मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा ही मतलब फ्रस्ट्रेट रहता है, मतलब गुस्सा में भी बोल सकते हैं इसको। फिर दिखाया जा रही होता है हम लोग को वो बंदा मतलब वो टकला गंजा वाला, वो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी काफी ज्यादा ही शौक रहता है मतलब ये सब देखकर। फिर हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है, मतलब ये लगता थोड़ा सा पास का सीन दिखा रहा होता है हम लोग को। फिर हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है क्या तुम मतलब जानते हो इस बात को, मेरे जो मतलब डैड थे मतलब ना वो मतलब राइट हैंड मैन थे, मतलब सक्सेसफुली मतलब गैंग बॉस। और जब ये था ना तब मैं मतलब बहुत ज्यादा रोज मतलब पिटाता रहता था मतलब डेली बेसिस पर। और हमारा एमसी बता रहा होता है पर मैंने क्या किया, मतलब ये इतना बकवास था तब पर भी मैं मतलब रहता रहा उन्हीं के साथ कि वो मेरे डैड है मतलब। फिर हमारा एमसी बोलता पर इस बार के बाद मतलब सिर्फ वो एक बार मतलब मैंने उस चीज को मतलब अपने ऊपर इतना ज्यादा नहीं लिया, मतलब वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है इस चीज को सुनकर, मतलब जब उसने मतलब मिस किया था मेरे फ्रेंड के साथ। मतलब हमारा एमसी काफी टेंस में रहता है मतलब। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को मतलब प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा होता है। वो बंदा बोल रहा था कि तुम कहीं के मतलब। फिर वो अपने चेल चपाटी को बोल देता है खत्म कर दो इसको, मतलब वो लोग दौड़ के आ रहा होता है हमारे एमसी के पास। फिर हम लोग वापस पास में आ जाते हैं, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि लास्ट चीज मतलब जब मैं पिटाता रहता था मतलब मौत के करीब पहुंच जाता था, मैं फादर से पिटाता रहता था, तब मैंने सीख लिया था मतलब कि फाइट क्या कैसे जाता है। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं हमारा एमसी एक का मुंह फोड़ देता है, दूसरे के मुंह पे मार रहा होता है मतलब टकला हुआ टबाक से, सबके मुंह से एकदम ठाक 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 निकल रहा होता है। वो बंदा तो पूरा चिढ़ चुका होता है मतलब देखकर। हमारे एमसी को देखा जाता है वो तो काफी गुस्सा में रहता है, वो बंदा तो काफी देख के उसको शॉक हो चुका होता है मतलब हमारे एमसी को देखकर। फिर देखा जाता है वहाँ का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, इधर खून रहता है उधर लोग पड़ा हुआ रहता है मतलब मरीज के तरह। बोल रहा होता कोई बैकग्राउंड में कि चायून मुझे प्लीज माफ कर दो मतलब। फिर देखा जाता है हमारा एमसी तो हाथ में मुक्का बना के उसके सामने खड़ा हुआ रहता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुमको सारा मनी दे दूंगा, तुमको मनी का जरूरत नहीं है क्या, तुमको कितना चाहिए, मतलब तुम कितना मांगते हो। फिर हमारा एमसी अगर स्माइल करता है बोलता है मनी मनी सही है पर सारा, पर अभी के लिए खट 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 खट। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग पिक्चर में उसके थोड़ा पे 5 6 7 8 5 बरसा देता हमारा एमसी, मेरे अभी जरूरत नहीं है मतलब इस चीज का। फिर उस पिक्चर को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मेरा जो रीजन था मतलब जो जीने का मेरे लिए। फिर देखा जाता हमारा एमसी एकदम लास्ट खतरनाक सा पंच खटाक से उसके मुंह में मतलब मार चुका होता है, पूरा एकदम पावर निकल रहा होता हमारे एमसी से तो। और पूरा वर्ड मतलब उस बंदे को दिखाया जाता काफी ज्यादा शौक हो चुका था, वो पूरा वर्ड कंप्लीट होता है कि रीजन था मेरे जीने का मतलब और मेरे होल्ड बैक करने का, वो सब अब खत्म हो चुका है। मतलब उसका फेस हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, मतलब हमारा एमसी काफी ज्यादा उसको कूटा रहता हमारा एमसी ने। तो हमारा एमसी मारते हुए बोल रहा होता मतलब एग्जिस्ट एनीमोर। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है इसका काफी ज्यादा हालत खराब रहता, फॉलो करो मेरा स्टेप को और बनो तुम मतलब गैंगस्टर। उसका डैड बोल रहा था कि वापस मतलब हमारा एमसी बताता है कि यही मेरे डैड जो मुझको कहते रहते हैं मतलब मुझसे। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी काफी हिम्मत करके मतलब उठ रहा होता है मतलब। फिर दिखाया जाता खतरनाक सा उसको पैर पड़ता है मतलब, इसलिए वो फेंका जाता मतलब दूध जा रहा होता है स्टार्ट है मतलब, वो बोल रहे होते हैं कि वापस मतलब। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी वापस मतलब फेंका जाता है पिटा जाता है मतलब, वो बोल रहे होते हैं कि वापस। फिर दिखाया जाता है उनको उनके आंख में तो ब्लू लाइट जल रहा होता है, वो बोल रहे होते हैं कि वापस। हमारा एमसी बता रहा होता है ये डेली बेसिस पे मेरे साथ हमेशा होते रहता है, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। हमारा एमसी बता रहा होता है जब मैं यंग था तो मैं उनसे आंख पे नहीं मिला पाता था अच्छे से, मतलब वो बोल रहे थे मेरे पास वापस आओ अच्छे से मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी मतलब सोच रहा होता मुझको मतलब स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा मतलब। और फिर उस दिन फिर ये टैटू जो दिख सकते हैं वो मेरे शरीर पे बना हुआ है मतलब मेरे बॉडी पर, ये सिर्फ मेरा दम डायरेक्शन जो था ना मेरा मिसप्लेस एंगर का वो जाता है मतलब उसके डैड जैसे कि या कर रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी दौड़ के उसके हाथ जा रहा होता है और बोल रहा होता है मतलब मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी आंखों में देखा, और ये बहुत बेकार चीज है कि मैंने उसका आंखों में देखा उस ड्रैगन की। फिर हम लोग को वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई गेट पे कुछ पटकता है मतलब
फिर दिखाया जाता कोई पुलिस ऑफिसर मतलब ऑफिसर लोग आता है, गेट खोलता है, बोल रहा था क्या कर रहे हो तुम लोग मतलब यहाँ पर। फिर दिखाया जाता उसके चेहरे पे काफी ज्यादा खौफ आ जाता, वो बोलता है क्या। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो सबको काफी ज्यादा हाथ खराब करके दम स्टाइल में खड़ा रहता हमारा एमसी। तो फिर वो ऑफिसर हमारे एमसी से पूछ रहा होता है चा जिंग युंग ये मत कहना कि तुमने ये सब किया है। हमारा एमसी कह रिया होता है हाँ मैंने ही किया है। हम लोग को फिर एक खिड़की दिखाया जाता है, फिर हमारे को एमसी दिखाया जाता है, मतलब वो खिड़की नहीं था वैसे गेट था मेरे हिसाब से। हमारा एमसी अकेले फोटो देख रहा होता है बैठकर। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी काफी अच्छे से मतलब फोटो को देख रहा होता है, उसमें हमारे एमसी और उसका पिक रहता है जो पुराना वाली फोटो थी वही वाली, उस पर खून भी मतलब दाग लगा रहता है मतलब ब्लड का। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, फिर हमारा एमसी कुछ पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की उसको बोल रही होती है क्या वो पागल होती है मतलब पूरा पगला गया है। वो बोल रही होती है हमारे एमसी को कौन सा मतलब पेरेंट्स पीटता अपने बच्चे को मतलब फर्स्ट दिन मतलब स्कूल से मतलब हाई स्कूल से। हमारे एमसी बोला था वो लड़की बोल रही होती है ये बहुत ज्यादा ही मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। वैसे मैं कहूँ तो उसको यहाँ होना चाहिए था, मतलब तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए। अभी हमारा एमसी तो कह रहा था नहीं यार ये सब ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। वो लड़की बोल रही होती यार ऐसा नहीं होता मतलब ऐसा ठीक नहीं है ये। फिर वो लड़की बोल रही होती लगता है मुझे तुम्हारे मतलब डैड से बात करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। फिर हमारा एमसी उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मेरे घर पे मतलब नहीं आओगी, मतलब कभी नहीं आओगी। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता अगर तुमने अपना प्रॉमिस को तोड़ा तो तुमको मुझको बोलना पड़ेगा ओपा अपने रेस्ट ऑफ लाइफ तक। मतलब बोलते मतलब ओपा मतलब कोई ओल्डर रहता है ना उसको बोलते हैं ठीक है ना उस जगह पे। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम सच में जानते हो कि कैसे एक इंसान को नीचे दिखाया जाता है मतलब जिसके पास घर भी नहीं। हमारा एमसी नहीं नहीं ऐसा ऐसा ये मतलब नहीं था मेरा, ये मतलब नहीं था। फिर दिखाया जाता है वो लड़की ऊपर देख रही होती है और बोल रही होती है कि शियोल। हमारा एमसी तो कुछ समझ ही नहीं पाता है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मतलब हाई स्कूल से तो मैं मूव हो जाऊंगी मतलब सियोल। वो बता रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो चुकी हूँ इस जगह पे रहता है इस ऑर्फन में, और ये बहुत ज्यादा बेकार यहाँ पे नेबरहुड भी है मतलब बहुत बेकार। मैं जाऊंगी सियोल मतलब ग्रेजुएट होने के बाद डीसेंट यूनिवर्सिटी से और फिर मैं जॉब लूंगी मतलब मेजोर कंपनी में मतलब, और वहाँ पे मैं ड्राइव करूंगी मतलब फॉरनर कार को, कैरी करूंगी लग्जरियस बैग्स को, और मैं रहूंगी वहाँ पे अपार्टमेंट में और वहाँ पे व्यू आएगा एकदम मस्त हैंग रिवर का। हमारा एमसी उसको बोल रहा था क्या तुम मतलब हमेशा से ऐसी थी मतलब इतना ज्यादा। वो बोल रहे थे क्या तुम नहीं जानते इस चीज को। हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा थोड़ा शौक रहता है। हमारा एमसी सोच रहा था मैं देख सकता हूँ मतलब अगर ये मेरे को लीव कर देगी तो मतलब श्योर मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला ही बच जाऊंगा मतलब इस जगह पे। फिर वो बोल रही होती है सो तुम भी मेरे साथ मतलब आओगे ना सच में प्लीज, इस टाइप से वो बोल रही होती है हमारे एमसी को। फिर वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कम ऑन। हमारा एमसी बोलता ओ, फिर वो बोल हमारे एमसी से प्रॉमिस कर लेती है, बोल रही होती है इट्स अ प्रॉमिस। फिर दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है अगर तुमने ये प्रॉमिस को नहीं रखा तो तुम मुझे मतलब ना 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 कहोगे अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ तक। हमारा एमसी बोल रहा था मैं इसलिए एग्री नहीं हो सकता। मतलब बताया जाता है कि नॉन जो होता है ना उसको ओल्डर गर्ल्स को कहते हैं। फिर दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन आता है बोल रहा होता है कितने ब्यूटीफुल कपल्स हैं, क्या मैं तुम लोग दोनों का पिक ले सकता हूँ। हमारा एमसी बोल रहा था नहीं हम लोग कपल नहीं है मतलब। वो लड़की बोल रही थी यस प्लीज। फिर दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन मतलब वो कैमरा निकाल के बोल रहे होते हैं 1 2 और ये खिंचा गई मतलब फोटो, यही वही फोटो रहता मतलब जो हमारा एमसी लेकर मतलब घूमता रहता है जो हमारे एमसी के हाथ में रहता है ना। फिर दिखाया जाता है हम लोग को रात का सीन मतलब प्रेजेंट टाइम। फिर हम लोग को एक गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत गंदा तरह से मतलब शोर आ रहा होता मतलब धाम धाम धाम। फिर दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी रहता है जिसने बहुत खतरनाक से पंच मारा होता है दीवार पर जिसकी वजह से दीवार पर डेंट आ चुका होता है। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी सोच रहा होता मैं इस जगह पे आता ही नहीं मतलब अगर वो उस जगह पे विजिट ही नहीं करती मतलब। इस 3 पे एक साथ देख लो हमारा एमसी खतरनाक सा पंच मारता है, एक और हमारा एमसी खतरनाक सा पंच मारता है, एक और हमारा एमसी एक और खतरनाक सा पंच मारता है। हमारे एमसी के हाथ से तो रेड रेड ब्लड स्माई ब्लड भी निकलने लगता है। हमारे एमसी का मुक्का को दिखाया जा रहा होता है जिसने दीवार पे मारा रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या हुआ मतलब डायोंग के साथ। फिर हम लोग को उस तस्वीर को दिखाया जाता है उस पर थोड़ा सा और ज्यादा मतलब छीटा पड़ चुका होता मतलब। हमारा एमसी तो रोने लगता है ये सारी मेरी गलती थी, ये सारी मेरी गलती थी। फिर एक इस गेट के बाहर एक ऑफिसर आता है बोलता है 7199 चाजू यंग। फिर हमारे एमसी से वो ऑफिसर माफी मांग रहा होता है, बोल रहा होता मुझे माफ कर दो तुम्हारी इस इतना खतरनाक मतलब अजीब सा कुछ हो गया उसके लिए, बट ऐसे मतलब तुम ऐसे ओवरलुक नहीं हो सकता मतलब हमेशा के लिए। तुमने तो मतलब खाना को मतलब टच भी नहीं किया कल से मतलब पहले काम डाउन हो जाओ उसके बाद पहले खा लो। फिर वो ऑफिसर हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुम्हारी जिंदगी है तुमको जीना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी डिप्रेस होकर मतलब गिर जाता है जमीन पर। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी तो रोने लगता है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं हमारा एमसी काफी ज्यादा ही
सैड होता है मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है कैफेटेरिया का सीन, मतलब जहाँ पे खाना खाया जाता है ना, मतलब उस जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो 3397, मतलब वो गंजा बंदा खाना खा रहा होता है। फिर उसके बाद में बात कर रहा होता है कोई लोग, मतलब क्या तुमने उस रूमर को मतलब सुना है, क्या रूमर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा बात कर रहा होता है कि वो का है, उसका नाम लगता है चार्जुन था, उसने मतलब सबको पीट दिया जो उसके रूम में थे, और वो मतलब उसको सेंड किया गया मतलब पनिशमेंट रूम। फिर उसके बगल में जो बंदा रहता है वो काफी सुन के शॉक होता है, बोलता है क्या, पर क्यों। फिर दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है मेरे लगता है उसके रूम लीडर ने मतलब ना मॉक किया था, मतलब कुछ बुरा भला बोल दिया था, जो डाई हो चुकी है मतलब कार एक्सीडेंट में, और वो मतलब खत्म हो गया उसी टाइम से, वो खत्म मतलब सब बर्बाद। फिर दिखाया जाता है वो लोग दोनों तो हंस रहा होता है, मतलब की कर रहा होता है, बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। फिर दिखाया जाता है एक बंदा को, वो उठ के मतलब लगता है उन लोग के पास जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा भूल ही रहा होता है, इसका मतलब ये है मतलब कि न्यू लीडर रहेगा मतलब। फिर दिखाया जाता है उसके पीछे सिर से हाथ आ रहा होता है, भाई उसी टाइम एक खतरनाक सा मतलब उसके सिर को जमीन पे दम भिड़ा देता है मतलब वो बंदा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम लोग बात कर रहे हो मेरे बिना, मतलब वो बंदा तो काफी ज्यादा शौक रहता है। फिर वो बंदा बोल रहा था तुम लोग मतलब तुम लोग तो लगता है काफी ज्यादा ही मजा कर रहे हो। फिर देखा जाता है वो बंदा हंस रहा होता है, बोलता है कि मुझे भी आने दो इसके अंदर। बताया जाता है इसका नाम पाक चिन चोंग है, ये स्पेशल है मतलब। फिर देखा जाता है वो बंदा उन लोग से पूछ रहा होता है तो बताओ मुझको वो गाय मतलब जो मतलब लीडर बन गया मतलब रिबेलिंग का, वो बोल रहा था रिफ्रेशिंग। फिर वो का बंदा का मुंह दिखाया था, वो बोलता है क्यों, क्या मतलब तुम लोग भी चाहते हो कि मैं तुम लोग का सिर को ऐसे ही डाउन कर दूं मतलब। वो लोग दोनों तो ये सुन के काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं मतलब। फिर वो लोग बोल रहे होते नहीं नहीं कभी नहीं मतलब हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बंदा उसका मुंह छोड़ देता मतलब। वो बंदा बोल रहा होता उससे क्या तुम ठीक हो, वो बोल रहा होता सॉरी जुंगचान मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर उसको दिखाया जाता वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है इस बात को सुनकर। तो वो बंदा उस लोग से पूछ रहा होता है सो वो उसका नाम क्या था। हम लोग को टकला बंदा को दिखाया जाता है, वो लोग बोल रहा होता है कि उसका जू ऐसा ही कुछ। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है एक हफ्ते बाद का मतलब ये सीन रहता है। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी बाहर खड़ा रहता है, ऑफिसर से बोल रहा होता हमारे एमसी को कि चार्जिन हूँ जो तो लीडर था मतलब जिसको तुमने पीटा था वो अभी भी मतलब हॉस्पिटल में है। फिर वो ऑफिसर बोल रहा होता है तुमको बहुत जल्दी हम लोग एक हफ्ते में मतलब आउट निकाल दिया मतलब उस जगह से, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन वैसा थोड़ा खराब था मतलब उस टाइप का। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है शांति से मतलब सुन रहा था, वो बोल रहा होता है कि इसको मतलब और ट्रबल मत करना मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वही गंजे बंदे को, हमारा एमसी एंट्री मारता मतलब अंदर। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, उसी के साथ उस बंदे का भी शक्ल दिखाया जा रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है इसने मतलब टीम लीडर को हरा दिया था मतलब। फिर हम लोग को लोग दिखाया जाता है, वो लोग बात कर रहा होता है ये वापस आ गया मतलब कुछ ही मैटर हो जाए मतलब कुछ मैटर नहीं होना चाहिए। फिर एक बंदे का शक्ल दिखाया जाता है, वो बंदा उठ के हमारे एमसी के पास जा रहा होता है, बोल रहा अच्छा जिन तुम क्या तुम ठीक हो अभी ना, हम क्या तुमको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हुआ था ना। फिर दिखाया जाता है लोग सब मतलब एक जगह पे गैदर हो जाता है, हम उससे बात करने के लिए हमारे एमसी, तो वो बंदा सोच ही रहा होता है मतलब। वो लोग बोल रहा होता है तुमको बहुत मुश्किल हुआ होगा मतलब पनिशमेंट रूम में, तो जल्दी आओ यहाँ पे और रिलैक्स करो मतलब रेस्ट करो। वो गंजा बंदा तो पीछे बुक पड़ दिया होता है, वो लोग बोल रहा होता है क्या तुमको मसाज कर दूं मतलब शोल्डर पे, ओ तुमको लगता है बहुत ज्यादा रहती हो मतलब तुम्हारे लिए पानी लेके आओ। फिर वो बंदा बुक में लिख रहा होता है कि मैंने रिसेंटली कुछ मतलब रियलाइज किया है किसी चीज के बारे में। फिर दिखाया जाता है वो लिख देता है मतलब कुछ मंथ ऑन डेट तो वो सब नहीं दिखाया जाता, बट वो लिख देता है मैंने कुछ रियलाइज किया मतलब। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो बंदा बता रहा होता है तुम्हारे स्कूल में मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा पावर मतलब और तुम्हारे लुक्स एंड ग्रेड से बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। और वो बता रहा होता है कि बट इधर मतलब जेवेलिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्टैंड ही हर चीज है मतलब। फिर हम लोग को एक ग्राउंड दिखाया जाता है मतलब बास्केटबॉल टाइप का, सब वहाँ लगता है खेल रहे होते हैं। फिर हमारे गंजे बंदे को दिखाया जाता है, वो लगता है कुछ लिख रहा है या पढ़ रहा होता है बुक में, समझ में नहीं आता भाई। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसको बोलता है ओया मागयून, हमारा एमसी उससे पूछ रहा होता है क्यों किया तुमने इस चीज को, वो बंदा बोल रहा होता है क्या। फिर हमारा एमसी बोल रहा था उस दिन जैसे कि हम लोग साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं, हमारा एमसी मार रहा होता है जब मैं उसको खत्म करने का मतलब ट्राई कर रहा था रूम लीडर को, तुमने मुझे रोक लिया था, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। वो बंदा आता है मतलब गंजा, वो रोक लेता है उसको खत्म करने से मतलब फुस देखा जाता है। वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ा हो रहता है, फिर हमारे एमसी का लगता हाथ दिखाया जाता है जब तुम आए थे मतलब तो तुमने मतलब 7 पीपल को खत्म कर दिया था। तो हमारा एमसी पूछ रहा होता है तो क्यों वैसे क्यों तुमने मुझे रोका मतलब।
फिर हम लोग को उस बंदे को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या है इस दुनिया में मतलब। फिर हम लोग को ओल्ड सीन दिखाया जाता है, उस बंदे का हाथ दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर हम लोग को उस बंदे का मतलब पैर दिखाया जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है। फिर हम लोग को बेंच दिखाया जाता है, लगता है उस बंदे का पास सीन दिखाया जा रहा होता है, बोल रहा होता है कोई क्यों किया तुमने ये सब क्यों। जैसे कि वो बंदा को देख सकते हैं हम लोग, वो बंदा खड़ा हो रहता है, सबका हालत काफी ज्यादा खराब है, जैसा हमारा एमसी ने सबका किया था वैसे उसने भी सबका कर चुका होता है यहाँ पर। वो भी बोल रहा होता बंदा क्या है मतलब क्यों इस बर्थ पे मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता प्रेजेंट सीन उस बंदे को। फिर वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को इसलिए क्या तुम ही हो मतलब चाह यूं मतलब। फिर एक बंदा का एंट्री हो जाता, उसी बंदा का जो कैफेटेरिया में था, बोला था ओ तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे हो। फिर वो बंदा हमारे एमसी के जाके मुंह भिड़ा के बोल रहा होता है क्या तुम ऐसे इसी इंसान ने मतलब मारा था जिनशियों को। गाइस तो हमेशा ही मतलब कमजोर रहते हैं मतलब बकवास की तरह मतलब कुछ भी हो। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा काफी अजीब सा स्माइल देता, बोलता है कि हम क्यों तुमने ये चीज किया मतलब, और क्यों तुम उसको साथ मतलब लड़ना चाहते थे। क्या तुमको बहुत ज्यादा ही मन था मतलब कि तुम रूम के मतलब लीडर स्पॉट ले लो। हमारा एमसी कह रहा होता निकल जाए यहाँ से, मैं इसके बारे में बकवास ही नहीं करता। फिर उस बंदे को दिखाया जाता, वो सुन के थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है। फिर वो बंदे एक अजीब सा स्माइल देता है, हमारे एमसी को मतलब लड़ना चाहता होगा, मतलब फाइट करना चाहता हमारे एमसी से एक हिसाब से। वो क्या बात है चा जी यूं। वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में इतना अजीब सा से बात कर सकते हो क्या सच में। फिर वो बंदा अपने पैर को दम पीछे घसीटता बोलता है कि क्या तुम जानते हो कौन चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मतलब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को एक खतरनाक सा लात मारता, बोल रहा होता है तुम भगलोल कहेंगे, तुमको पता नहीं है तुम कहाँ से हो मतलब कहाँ बिलोंग करते हो तुम। वो बंदा हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहा होता है अगर बात करूँ किम से हूँ को तो मुझे तुमको टीच करने दो उसके जगह पर। फिर दिखाया जाता वो हमारे एमसी के मुंह पे कस के मुक्का मारता है, फिर उसको मुक्का एक और मुक्का मारने जा रहा होता है। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था क्या हुआ उस कुत्ते के साथ जो मतलब अपने ओनर ही को बाइट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है वो बंदा रुक चुका होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा एकदम घूर के हमारे उस बंदे को देखता है। वो बंदा फिर बोल रहा था ओह यार वो पकड़ा गया। फिर दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा था ऐसा है तो वो एक मक्खी था मतलब, और वो बंदा करके मतलब से झुकाते हुए जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो टकला बंदा हमारे एमसी को, वो बोल रहा था क्या तुम इस बात को जानते हो। वो बंदा बता रहा होता है मतलब कि रूम लीडर जो रहता है ना वो फाइट कर सकता है जितना वो चाहे अंडर प्रेडिक्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर के तहत, और वो उसका रूल रहता है इस जेवेलियन पवेलियन डिस्ट्रिक्ट का। फिर वो बंदा हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है सो फाइट। फिर वो बंदा हमारे एमसी के मुंह पे थोपड़ा पे मार रहा होता है, बोल रहा होता मतलब चलो चलो जल्दी से मतलब जब तुमने अपने रूम लीडर को टेक डाउन किया था मतलब। फिर देखा जाता उस गंजे बंदे को, वो बोला था ओ आई मर्डरर मतलब क्या गलत है उस बंदे के साथ। फिर देखा जाता है कि एकदम कस के पढ़ने का आवाज आता है मतलब, वो तो हमारे एमसी को पढ़ रहा था, हमारा एमसी जाके पीछे भिड़ जाता मतलब जाली से। वो बंदा बोल रहा था हमारे एमसी को ये एक्टिंग ऐसा क्यों कर रहा है कि ये पिटा रहा मतलब पहले की तरह। फिर वो बंदा अपना हाथ को ऊपर करते हुए बोल रहा था अगर तुम इसी तरह से एक्टिंग करते रहोगे तो तुमको मारने में तो मजा ही नहीं आएगा। वो अपने हाथ को नीचे कर चुका होता, उसके हाथ में टैटू रहता है। फिर देखा जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसको चुपचाप से देख ही रहा होता है। फिर देखा जाता हमारे एमसी के आँख को काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता कोई चीज देखकर। फिर दिखाया जाता उसके हाथ का टैटू, उसी को देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम लोग उसी टाइम पास्ट में आ चुके होते हैं, पास्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता कॉल से पकड़ के उसके डैड ही रहते हैं उठाए हुए रहते हैं उसको। हमारे एमसी का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, उसके हाथ में मतलब वही ड्रैगन वाला टैटू रहता है मतलब, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो चेस्ट पे ड्रैगन टैटू लेजेंडरी ड्रैगन। तो फिर वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को तुम्हारे अगर जज करूं तुम्हारे रूट बर्ताव से तो मैं एकदम स्केयर ही नहीं हुआ तुम्हारे से। फिर दिखाया जाता वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता अब ये मत कह देना मतलब इसके बारे में कि वो एक्सीडेंट मतलब। वो बंदा हमारे एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है उस ट्रक के साथ मतलब, एक जूता मतलब लात पड़ता हूँ मतलब किसी को मतलब फेस पर। फिर दिखाया था वो तो हमारा एमसी रहता है, उसको लात मारते हुए आगे आ चुका था, उसका वाट लग चुका था उसके चेहरे का। तो फिर दिखाया जाता वो बंदा अपने कॉन्शियस में आता है, पीछे घूमने का ट्राई कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता उसी टाइम हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ देता, उसको दम जाली में भिड़ा देता मतलब उसके चेहरे को दम खतरनाक तरह से। तुम भगलोल कहीं के दम हो, वो दम बोल रहा होता वो बंदा, हमारा एमसी उसके सिर पे पैर रखा हुआ रहता है। हमारा एमसी कह रहा होता है वापस का उस चीज को। वो बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है मतलब, वो बोल रहा था क्या हो गया है मतलब ऐसा चीज इसको मतलब ऑन कर दिया इस चीज ने। फिर दिखाया था हमारे एमसी कॉल लात रख एकदम छटाक से मारता उसके सिर पे, बोल रहा था वापस। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मुझे जाने दो मतलब, और वो बोल रहा था तुम मरोगे मतलब एक बार।
फिर दिखाया जाता उसको एक बार और खतरनाक सा मतलब भिड़ा देता, उसका फेस का तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था वापस। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी तो उसके हाथ को ही मोड़ देता है, मतलब उसका हाथ पूरा कांपने लगता है दर्द से मतलब। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी उस हाथ को मतलब पूरा ट्विस्ट ही कर देता है, मतलब पूरा घुमा दिया होता है हमारे एमसी ने। उस बंदे के आंख से तो आंसू निकल जाता, वो बंदा बोल रहा था रुक जाओ क्या कर रहे हो ये तुम मेरे साथ। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी उसका पूरा हाथ को मतलब तोड़ देता, मतलब एक हिसाब से बोले तो बोल रहा होता वापस। फिर दिखाया जाता वो टकलू बंदा को, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, उसके बगल से दमाग निकल के जा रहा होता। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी एक और खतरनाक सा लात मारता है उसको सिर पे, मतलब बोल रहा होता वापस। फिर दिखाया जाता उस बंदे का तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है मतलब, और हमारा एमसी बता रहा होता है उस टाइम मैं बात पर भी यंग था और ये ऐसा मेरे साथ हो गया मतलब कि मेरा डायरेक्शन मतलब मिसप्लेस हो गया और मेरा एंगर मतलब आगे चला गया मेरे से। फिर हमारे एमसी के तो आंखों में ब्लू लाइट चमक रहा था, हमारा एमसी बोल रहा था वापस उस बेकार आइस की वजह से जो मतलब डैमेज ड्रैगन की थी। हम लोग को दो ओल्ड लेडी दिखाई जा रही होती है, एक लेडी बोल रही होती है कि मैंने सुना है इसका पापा गैंगस्टर है, दूसरी बोल रही होती है मुझे लगता है वापस मतलब पिटाया है। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी चल के जा रहा होता है, वो लोग बोल रहे होता है नेबरहुड तो बहुत ज्यादा बेकार होते जा रहा है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी का तो मुंह पे बहुत सारा चोट लगा रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या करूं जो सबसे ज्यादा अच्छा हो सके। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी लगता है घर के पास अपने पहुंच चुका, हमारा एमसी गेट खोल रहा होता है। फिर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा ही शोर आ रहा था, मतलब आवाज आ रहा था। फिर दिखाया था गेट के पास आवाज और ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था लगता है कोई चिल्ला रहा है, मतलब हमारा एमसी गेट खोल के अंदर आ जाता है और सोच रहा होता ये वॉइस मत कहना वो चीज हो सकता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर दिखाया था हमारे एमसी का चेहरा, हमारा एमसी डिप्रेशन में जा चुका होता है और वो बोल रहा होता है मतलब कि तुम मतलब टाइम पर आ गए, बोलता है सन। और दिखाया जाता है वो द मॉन्स्टर टाइप का लग रहा होता है, बहुत ज्यादा हालत खराब रहता है उस जगह का, वो इसकी फ्रेंड रहती है जितना मेरे पता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है ना। फिर हमारा एमसी दम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है डांग्योन। फिर वो बोल रहा होता है कि ये मतलब घर में आगे घुस गई मतलब और बकवास बकवास बात करने लगी, मतलब जो बहुत ज्यादा रूट था। बोल रही होती है वो कि तुम्हारे मतलब ऐसा तुम हाथ मत उठाया करो उस पर, अगर तुम हाथ अगर उठाते हो तो ऐसा हो सकता है उसके बाद फायदा ही नहीं रहता, वो उससे ज्यादा अच्छा रहता। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि मैं जा रही हूँ मतलब बात करने तुम्हारे फादर से इस बारे में। फिर बोल रहा होता है वो कि मैंने सोचा तो इसका मतलब उसको लेजर दिखा दूं। हमारे एमसी का आंख को दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा डीप थॉट में चला जाता है, मतलब सोच रहा होता है हमारा एमसी अब बहुत ज्यादा मतलब हमारा एमसी अब बहुत ज्यादा ही सह चुका होता मतलब, और हमारा एमसी के हाथ में नस भी दिख रहा होता है, हमारा एमसी वाइब्रेट कर रहा होता है गुस्सा से। फिर हमारा एमसी पूरा दम कांप रहा होता है, थोड़ा गुस्सा भी रहता है हमारा एमसी और सोच रहा था क्या करूं जो अच्छा हो सकता है मतलब। फिर दिखाया जाता है उसके डैड को, वो हमारे एमसी को दम घूर के देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है उनकी आंख में लाइट जलती है, वो बोलते हैं कि कह देना उसको। सामने घूम जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर एक बार और इसने ऐसा बकवास मतलब किया तो फिर हम लोग को बात पूरा होने से पहले मतलब फूल और पानी दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था बट उस टाइम फिर दिखाया जाता है फूल पानी गिरा हुआ रहता है, हमारा एमसी वहाँ पे गेट के पास खड़ा हुआ नहीं रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी तो वो मतलब फूल के गुलदस्ता वाला बोतल लेकर आ चुका होता है, मतलब खत्म करने के लिए कहानी अब तो। फिर हम लोग को एक रूटर और एक पौधा और एक टीवी और कुछ दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जा रहा होता है उस लड़की को, वो लड़की लगता है अभी बेहोश रहती है मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी तो थक 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 मार रहा होता है, बोल रहा होता है मैं इसको मतलब सह नहीं सकता। फिर उसको हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है अभी वो मतलब वेजिटेशन स्टेट में है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो बट ये मतलब ज्यादा देर तक नहीं हो सकता और ये मतलब 0 चांस इनके उठने का। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर देखते हुए उसको बोल रहे होते हैं कि अगर कोई मेडिकल ना हो जाए तो। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है, डॉट 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 रहता है। चलो गाइस ये बता दो मेरे जाके अगर वो उठने वाला है कि नहीं उठने वाला है, ठीक है ना, कमेंट कर देना जाके बिना आगे का सीन देखे। दिखाया जाता है टैटू, हमारे एमसी को याद आता है, हमारे एमसी को पूरा खतरनाक सा टैटू याद आता है, ड्रैगन टैटू मतलब। और हमारा एमसी तो उसी चीज को सोच के मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हमारा एमसी दम मुट्ठी बना देता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है, बोल सोच रहा होता है मतलब ये यही चीज है जो मुझे चाहिए था मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता है हम लोग एमसी का प्रेजेंस है जहाँ पे सब भीड़ जमा हो चुका होता है, मतलब देखने के लिए हमारे एमसी को कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है सब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या चाचू ने सच में अपने आप को लॉस कर लिया मतलब भूल गया, बट ये तो अभी तुरंत मतलब सेक्रेटरी रूम से बाहर आया था और अभी इसने वापस मतलब परेशानी करना स्टार्ट किया, जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं हमारे एमसी को उसका काफी ज्यादा हाथ हमारा एमसी खराब कर चुका होता है। फिर दिखाया था वही टैटू वाला मतलब हाथ को लगता है हमारा एमसी खत्म हो चुका, वो हाथ मतलब आप कुछ नहीं हो सकता उस हाथ के साथ गाइस। अरे हमारा एमसी
को देख के थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, पीछे उसकी ऑडियंस को बात कर रहा मतलब स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है, एक्सक्यूज मी टाइम खत्म हो चुका है, प्लीज अपने रूम में मतलब रिटर्न कर जाओ। फिर हम लोग को दिखाया जाले की लगता है ये उस पार का सीन है, दो जाले जैसा कि आप लोग ने पिछले फ्रेम में देखा था, दो जाली उस पार का सीन दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है एक इंसान को जो खिड़की से उन लोग सबको मतलब देख रहा होता है, पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आता है, ये थोड़ा ज्यादा नॉइसी हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है क्या। फिर दिखा रही जा रही होता है चाय का कप को और बोल रहा होता है बंदा लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मतलब गर्म खून वाला यूथ है मतलब। फिर दिखाया जाता है सामने कोई ऑफिसर बैठा रहता है, बोल रहा होता ऑफिसर कुछ भी हो मैं बहुत ज्यादा अच्छा देख के लगा कि तुम बहुत ज्यादा हेल्दी हो, मैंने सुना था तुम रिसेंटली मतलब हॉस्पिटल में चले गए थे मतलब जाना पड़ा तुमको। और ये बंदा जो बैठा हुआ है इसका नाम कोंग गोन सुक है और ये जॉयलैंड का डिफेंशन सेंटर वार्डरन है वार्डरन। अगर तुम कोई भी मतलब ट्रबल फेस कर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो मतलब मैं उसको ठीक करने का ट्राई करूंगा मतलब। फिर वो बंदा घूर से उसको बोल रहा होता है कुछ भी बोलो, तुम यहाँ पर मिलने किससे आए हो, वो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग को रूम का गेट दिखाया जा रहा होता है मतलब अंदर सब बैठा हुआ रहता है मतलब एक बंदा तो बुक में लिख रहा था वही टकला होगा वो। फिर देखा जाता है वो लोग को, वो लोग लगता है हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है ठीक है, और हमारा एमसी लगता है क्या पता कहाँ देख रहा है, हमारा एमसी बाल से अपना आँख छुपाया हुआ है, वो बंदा भी हमारे एमसी की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा फिर लिखना स्टार्ट कर दिया होता है मतलब लगता है वो कुछ सोच लिया क्या लिखना है। फिर दिखाया जाता है वो लिख रहा होता है मैं सोचता हूँ मतलब कि बोल रहा होता है मतलब सेम रूम में रहना खत्म हो जाएगा मतलब यहाँ से मतलब ये एकदम रेडिकुलस गाय के साथ मतलब, और हमारा एमसी जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा टेंशन रहता है। फिर दिखाया जाता है गेट के बाहर ऑफिसर आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं 79199 मतलब चार्ज इन वो। फिर वो बोल रहे होते हैं मतलब बाहर आओ मतलब यहाँ से तुमको कोई विजिटर मिलना है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है सुनकर। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां से निकल जाता है, हमारा एमसी को ऑफिसर मतलब ऑफिसर हमारे एमसी को लेके जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है हो कौन सकता है मतलब ये कौन हो सकता है मतलब जो मुझे देखना चाहता है। हमारा एमसी तो ज्यादा वैसे सोच रहा होता है मतलब मेरी मॉम मतलब भाग गई थी जब मैं यंग था मतलब, और मेरा लॉस कांटेक्ट भी हो गया था मेरे रिलेटिव से। हमारा एमसी ऊपर देखते हुए बोल सोच रहा होता है मतलब कि कौन होगा इस दुनिया में। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी वार्डन ऑफिस देख के मतलब थोड़ा शॉक हो जाता है, हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बंदा गेट खोल रहा होता है। फिर वो बंदा गेट खोल के अंदर लेके जा रहा होता है, हमारा एमसी तो एक ही चीज सोच रहा होता है मतलब वार्डन ऑफिस वार्डन ऑफिस। फिर देखा जाता है किसी मतलब बंदे का हाथ दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है कि वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है लॉन्ग टाइम नो सी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा सा टेंशन होकर देख रहा होता सोच रहा था कौन है मतलब, और फिर हमारे एमसी को याद आता ओ फिर वही वाला पास नहीं याद आता हमारे एमसी को थोड़ा धुंधला टाइप में मतलब ब्लर के साथ। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुमसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा तुमको देख कर भी, और बहुत तुम क्या यहाँ रह रहे हो मतलब इस याद में। फिर देखा फिर मतलब देख सकते हैं हम लोग हमारे एमसी को एक और मतलब ब्लिंक होता है सतमा आता है हमारे एमसी को कि वो मतलब बेड पे थे। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक हो चुका होता, हमारा एमसी बोल रहा होता मतलब ये मतलब हो ही नहीं सकता। फिर बोल रहा होता है सन, और हम लोग को उसका फुल लुक दिखाया जाता है, अब जाके मतलब दिखाया जा रहा होता है कहानी में इसका फुल लुक दिखता है ये कैसा मतलब बताया जा रहा होता है ये चार्ज यूनियन का मतलब फादर है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी को तो काफी बड़ा मतलब झटका लग जाता है, हमारा एमसी मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। देखो अगर इसको सिंपल में पढ़ा है तो तुम कैसे हो, बट हमारा एमसी बोलता है कैसे तुम मतलब, और वो बंदा बोल रहा था देखो उसको मतलब अच्छे से वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा मतलब शौक लग रहे हो। हमारा एमसी का तो आके एक लाल हो जाता है मतलब इतना थोड़ा हमारा एमसी लगता है गुस्सा उस्सा हो रहा है, लगता है फ्रस्ट्रेशन। फिर फादर को दिखाया जा रहा होता है, बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होता है ये मतलब उठ गया मतलब हॉस्पिटल में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको और बहुत दिया तो मेडिकल टाइप का था। वो जो ऑफिसर रहता है वो बोल रहा होता है ये अच्छा नहीं है मतलब कि तुम्हारे फादर मतलब सेफ हैं। फिर हमारे एमसी डॉक्टर का बात को याद कर रहा था मुझे माफ कर दो बट ये मैं कह सकता हूँ कि ये 0 चांस है इनके वेकअप होने का मतलब उठने का। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता मतलब सोच के, और सोच रहा था हमारा एमसी इसने कहा था मतलब वो कभी नहीं उठेगा मतलब तो ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उसके फादर को दिखाया जाता है, उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मैं इस पे विश्वास ही नहीं कर सकता। उसका बाप बोल रहा होता मतलब कि वो मतलब जिसने मुझे इस स्टेट में डाला है क्या जब मैं मतलब बन गया था मतलब राइट हैंड ऑर्गेनाइजेशन मेरे वॉल लाइफ के लिए हमेशा के लिए, तो उस टाइम मेरा कोई भी एनिमी नहीं था और पुलिस भी मेरा एनिमी नहीं था। बट माई सन हमारा एमसी तो बैठा रहता है, उसका डैड भी बैठा रहता है सामने, हमारे एमसी को देखा जाता तो शौक रहता है। वो बोल रहा होता उसका डैड मतलब जब मैं उठा था मतलब हॉस्पिटल के बेड पे तब मैं रियलाइज किया इस चीज को कि मैं जनरली बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मतलब। वो रो रहा होता है, हमारे एमसी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है मतलब, हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था ये सही है मतलब ऐसे ही मेरे सन को होना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर उसको हैंकरचीफ दे रहा होता मतलब पोछने के लिए। वो बोल रहा होता है कि मैं गेस कर सकता हूँ कि यही चीज है जो फील करना चाहिए
मतलब पेरेंट्स को मतलब। गाइस अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं गाइस तो बहुत बहुत बवाल हो गया आपके साथ गाइस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए आपको तो जल्दी से कमेंट करो, मतलब 10 कमेंट होने चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे दूसरा वीडियो को चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।